गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन लूप्स। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप के बीच में डिफरेंस हम लोग पढ़ा था। आगे चलते हैं और आगे हम लोग प्रोग्राम करके देखते हैं प्रैक्टिकली। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। एक और प्रोग्राम देख लेते हैं और हम लोग देन प्रैक्टिकल का आते हैं। राइट अ प्रोग्राम चेक वेदर द कैरेक्टर इज अपर केस और लोअर केस विदाउट यूजिंग बिल्ड इन मेथड। बिना इनबिल्ड मेथड यूज किए बिना हम लोग जो कैरेक्टर है वो अपर केस है या लोअर केस है, ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, देन एक साथ हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट डिजिट। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट डिजिट इन बाई डिजिट बाई यूजिंग वाइल लूप। जो वाइल लूप का यूज करके कितना डिजिट है नंबर में हम लोग को उसको काउंट करना है। राइट अ प्रोग्राम टू सम ऑफ द डिजिट बाई यूजिंग वाइल लूप। तो ये चारों क्वेश्चन एक बार हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं। जो पहले ओपन है वो क्लासेस को क्लोज कर देते हैं। एक नया क्लास बना लेते हैं। इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके लिए मेन मेथड एक इंपोर्ट कर लेते हैं और एक इंटीजर ले लेते हैं। ए इक्वल टू 10 लेते हैं सपोज। तो क्या होगा, ए इक्वल टू 10 और एक कंडीशन ले लेते हैं। ये हम लोग इफ एल्स कंडीशन ले लेते हैं। अगर ए इज ग्रेटर देन 0 तो और इक्वल टू 0, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए प्लस इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग ए इज अगर नहीं रहता है तो ए इज अ नेगेटिव इंटीजर। अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। 10 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सपोज यहाँ पे -10 कर देते हैं तो क्या होगा, -10। -10 इज ए नेगेटिव इंटीजर। सिमिलरली यहाँ पे जीरो करेंगे तो जीरो भी पॉजिटिव में कंसिडर होता है। तो यहाँ पे जीरो कर देते हैं तो जीरो इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे ही हम लोग अगर नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये हम लोग वेरीफाई करेंगे। सिमिलरली एक और क्लास बना लेते हैं चेक करने के लिए कि अल्फ़ाबेट वेदर कैरेक्टर इज अपर केस और लोअर केस। अल्फ़ाबेट में वेदर कैर इज लोअर केस और अपर केस कैरेक्टर। यहाँ पे मेन मेथड इंपोर्ट कर लेते हैं और कैरेक्टर को रन टाइम में लेने के लिए हम लोग स्कैनर क्लास यूज कर सकते हैं। स्कैनर स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड सिस्टम डॉट इन देन एंड विद द सेमीकोलन ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया है। अब यहाँ पे गाइड कर देते हैं सिस्टम इंटर इंटर वन कैरेक्टर टर। अगर अगर मल्टीपल कैरेक्टर लेते हैं तो ये जीरो इंडेक्स का कैरेक्टर को रिट्रीव कर लेगा, क्योंकि हम लोग
क्या होता है यहाँ पे कैरेट मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग जीरो दिए रहते हैं, तो अगर मल्टीपल देंगे तो हम लोग जीरो इंडेक्स का हमेशा रिट्रीव करेंगे। कैर में स्टोर कर लेते हैं सी इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट और कैर एट जीरो, देन यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं। इफ एल्स और नेस्टेड इफ हम लोग लगा देते हैं। इफ सी इज इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 एंड सी इज लेसर देन और इक्वल टू 90, तो ये क्या होगा, सी इज सी प्लस इज कैपिटल लेटर, यहाँ पे सी लिख देते हैं, सी इज कैपिटल लेटर, नहीं तो सी इज स्मॉल लेटर। यहाँ पे नेस्टेड इफ लगा देते हैं। यहाँ पे जो सिचुएशन है उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, यहाँ 122 लगा देते हैं, देन यहाँ पे हम लोग 97 लगा देते हैं और एल्स लगा देते हैं। एल्स में क्या लिख देते हैं, आ सी प्लस इज नॉट अ अल्फाबेट, अल्फाबेट सी इज नॉट अ अल्फाबेट। सपोज अल्फाबेट नहीं है तो हम लोग को उसको वेरीफाई करने के लिए सी इज नॉट अ अल्फाबेट भी हम लोग लगाए हैं। तो एक बार रन कराते हैं। एंटर वन कैरेक्टर डी, सपोज डी इंटर के, डी इज अ स्मॉल लेटर है डी करके हम लोग को प्रिंट हुआ। यहाँ पे हम लोग स्पेस नहीं दिए हैं इसलिए नहीं हुआ। सिमिलरली हम लोग अगेन रन कराते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल ए इज ए कैपिटल लेटर, अगेन रन कराते हैं। यहाँ पे फोर मैं प्रिंट करता हूँ, फोर इज नॉट अल्फाबेट। सिमिलर ये क्या किया, चेक किया कि ये अल्फाबेट है कि नहीं है, ये सब हम लोग को वेरीफाई हो रहा है। वो एक और वे होता है, इससे भी हम लोग करा सकते हैं। सिमिलरली अगर ये हम लोग, एक वे हो गया, एक और वे होगा, यहाँ पे कॉपी कर दिए। यहाँ पे हम लोग अल्फाबेट भी ले सकते हैं, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड और स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। तो इससे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ये भी आइट्रेट करा सकते हैं। कैपिटल ए टू कैपिटल जेड को हम लोग आइट्रेट करा सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग एस डाल देते हैं, एस इज कैपिटल लेटर। सिमिलरली अगर अगर हम लोग कैपिटल डी डाल दिए तो डी इज स्मॉल लेटर। सिमिलरली अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा या कुछ स्पेशल कैरेक्टर डालते हैं तो इज नॉट अल्फाबेट करके आ गया। ऐसे ही हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, ये इस पे से भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि ये हम लोग का जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल है स्मॉल है कि ये अल्फ़ाबेट नहीं है, ये इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। एक और क्लास बना लेते हैं अगले हम लोग क्वेश्चन को करने के लिए। अगला क्वेश्चन था काउंट डिजिट एंड सम ऑफ द डिजिट यूजिंग वाइल लूप। ठीक है, क्वेश्चन था अगला क्वेश्चन, काउंट टोटल डिजिट, काउंट टोटल डिजिट। क्या करना है हम लोग को, टोटल जो नंबर में डिजिट है उसको काउंट करना है। एक नंबर ले लेते हैं, नंबर इंटीजर लेते हैं। इंटीजर नंबर में हम लोग इक्वल करके, हाँ 1 2 3। अब यहाँ पे वाइल लूप ले लेते हैं
वाइल लूप में हम लोग कंडीशन लगा देते हैं नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। और जब तक जीरो से बड़ा रहेगा तब तक हम लोग इसको आइटरेट कराते रहेंगे। और यहाँ पे एक काउंट ले लेते हैं, काउंट COUNT, काउंट इक्वल टू जीरो। इनिशियल में काउंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो काउंट प्लस प्लस करते जाएंगे, प्लस प्लस करते जाएंगे। यहाँ पर नंबर को नंबर इक्वल टू नंबर अपॉन 10 करेंगे। दैट मीन्स हर बार हम लोग एक नंबर को रिमूव करेंगे लास्ट से और फिर से नंबर में स्टोर कर देंगे। और जो नंबर होते जाएगा कम हो, जैसे लास्ट में क्या होगा कि नंबर जीरो हो जाएगा, जीरो से कम हो जाएगा, तब क्या होगा कि ये यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये जो वाइल लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं काउंट। अब इसको रन करा देते हैं। हाँ, यह तीन थ्री कैरेक्टर है करके हम लोग को प्रिंट हो गया। मान लो सपोज इसको हम लोग मल्टीपल डिजिट्स का नंबर ले लेते हैं, तब ये क्या करेगा, ये प्रॉपर काउंट करके 9 डिजिट है करके इसमें, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट को ये काउंट कर रहा है जो हम लोग का प्रोग्राम है वो। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, सम ऑफ द डिजिट, हम लोग को डिजिट को सम करना है। क्लास बना लेते हैं एक, सम ऑफ डिजिट, मेन मेथड बना लेते हैं यहाँ पे। मेन मेथड इंपोर्ट कर लिए। अब एक इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। और एक सम करने के लिए एक वेरिएबल स्टोर कर लेते हैं, सम इक्वल टू जीरो। इनिशियल में सम क्या होता है, जीरो होता है। तो अब हम लोग सम को जीरो ले लिए और एक वाइल लूप ले लेते हैं। वाइल लूप में अब कंडीशन लगाते हैं, नंबर इज इक्वल टू नंबर इज, नंबर जब तक जीरो से बड़ा रहेगा तभी हम लोग आइटरेट करेंगे। और यहाँ पे सम इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, रिमाइंडर निकाल लेते हैं, इंटीजर रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब कि जो लास्ट डिजिट रहेगा, हमेशा हम लोग एक एक डिजिट को हम लोग लास्ट डिजिट को हम लोग रिट्रीव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमेशा 10 हम लोग को लास्ट डिजिट देगा। यहाँ पर रिमाइंडर नहीं, लास्ट डिजिट हम लोग निकाल लेते हैं, लास्ट डिजिट। तो नंबर मॉड्यूलस 10 कर देंगे, तो ये हमेशा हम लोग को लास्ट डिजिट देते रहेगा। तो यहाँ सम में क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल टू लास्ट डिजिट कर देंगे। तो ये क्या होगा कि हमेशा ये जो भी सम रहेगा प्रीवियस वैल्यू उसके साथ नया जो सम होगा वो वैल्यू को सम कर देगा। अब यहाँ से हम लोग एक एक रिमूव करते हैं नंबर को, नंबर इक्वल टू नंबर अपॉन 10 करेंगे, तो एक एक ये डिजिट, एक एक डिजिट को आखिरी से रिमूव करता जाएगा। अब यहाँ इसको प्रिंट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सम को प्रिंट कर दिए। तो इसको एक बार रन कराते हैं, 15 15 हुआ। एक बार काउंट करके देख लेते हैं, 5 और 4 9, 9 और 3 हो गया 12, 12 और 2 हो गया 14, 14 और 1 हो गया 15, जो कि हम लोग का करेक्ट आंसर है। तो ऐसे ही हम लोग आगे और सीखेंगे नया नया प्रोग्राम कैसे हम लोग नंबर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम देखेंगे यहाँ पे आगे हम लोग प्रोग्राम में। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।